सर आप औरैया आए हैं, इसका क्या वजह है? औरैया आने की विशेष वजह? एक्चुअली मैं हम जो फिल्म निर्माता हूँ और फिल्म लेखक हूँ, निर्देशक हूँ। जी। तो जैसे कि हम फिल्में कर रहे हैं तो हमको क्या है, लोकेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं एक स्टोरी पे वर्क कर रहा हूँ जिसका नाम है कामाक्षी, और एक वेब सीरीज़ है ये। तो इस वेब सीरीज़ के लिए मुझे लोकेशन चाहिए था, उसकी लोकेशंस के लिए मैं औरैया आया हुआ हूँ। औरैया में मुझे जो हमारे बलवंत सिंह जी हैं, जो मेरी सुकन्या वेब सीरीज़ में एक सरपंच की भूमिका निभा चुके हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप हमारे औरैया हैं। औरैया में भी काफ़ी सारी लोकेशंस हैं जिस पे आप फिल्मांकन कर सकते हैं अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने मुझे बताया है कि यही पास में कोई जलौन कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जी। हाँ रामपुरा कुछ करके लोकेशन है। तो वहाँ पे किला है, और क्योंकि हमें हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग किले की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें औरैया है। सर कामाक्षी आप फिल्म बना रहे हैं, हाँ जी। तो इस पर कितना काम बना है और कितना बकाया रह गया है? सर ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ये कॉमेडी प्लस हॉरर और प्लस माइथो सब्जेक्ट, इसमें आपको तीनों चारों चीज़ें जो ऑडियंस को चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। फुली एंटरटेन स्टोरी है ये। तो ये इसका ना 80% जो पार्ट है वो हम राजस्थान में शूट कर चुके हैं। अब जो 20% पार्ट बचा है, यानी कि इसका फ्लैशबैक, तो वो हम अभी इसके लोकेशन की देखने के लिए हम जालौन जाएंगे, और जालौन में जाकर उसकी 20% पार्ट मुझे इस औरैया अगर मुझे मिलता है वाकई वैसी स्टोरी अकॉर्डिंग जो मुझे लोकेशन मिलती है, तो मेरा शूट है। आज के समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ये हॉरर फिल्म की तरफ क्यों मुड़ रही है? देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज की जो ऑडियंस है कुछ क्यूरियोसिटी देखना चाहती है, यानी कि कुछ अलग टाइप की फिल्में देखना चाहती हैं, और उनमें मिलता है हॉरर। क्योंकि हॉरर सब्जेक्ट जो ऐसा है कि अगर आप हॉरर फिल्म बना रहे हैं और एक नॉर्मल फिल्म यानी कि लव स्टोरी बना रहे हैं, तो 70 से 80% जो ऑडियंस है ना वो हॉरर फिल्म को सिलेक्ट करेगी। बिकॉज क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता है लोगों को, और एक बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ भाई हम हॉरर को जानें क्या है, और उनको देखने में भी मजा आता है। तो इसलिए मोस्टली जो बॉलीवुड है वो हॉरर फिल्म की तरफ जाता है। सर अभी तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया है? अभी तक मेरी डायरेक्शन में 6 फिल्में बन चुकी हैं। अभी 2 फिल्में ऑन फ्लोर हैं, बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी है जो कि पर्दे पे आने के लिए तैयार है, सेंसर बोर्ड में गई हुई है। बाकी मैं शुक्ला द टाइगर एज एसोसिएट डायरेक्टर कर चुका हूँ, जिसमें रवि शुक्ला जो कि जोधा अकबर में सलीम का किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने उसमें वर्क किया है, और भी काफ़ी सारी स्टार कास्ट है उसमें। अभी एक सुकन्या मेरी वेब सीरीज जो कि रिसेंटली आने वाली है, शाहजहाँपुर में ही उसकी शूटिंग हुई थी। उसमें जो मेन किरदार जो निभा रही है वो आराधना सचान है, और जिसकी लोकेशन देखने के लिए मैं अभी आया हूँ कामाक्षी वेब सीरीज की, उसकी भी मेन एक्ट्रेस आराधना सचान है, हीरो इसमें माजिद खान है, और भी काफ़ी सारे इसमें एक्ट्रेस हैं और एक्टर हैं। बाकी जो हमने शाहजहाँपुर में जो मूवी की है यानी कि वेब सीरीज की है, उसमें सुकन्या वेब सीरीज जो हमारे सरपंच की भूमिका निभा रहे हैं, ये हमारे बलवंत सिंह, बहुत अच्छा इन्होंने किरदार किया। तो जैसे कि नए कलाकार हैं उभर रहे हैं, औरैया से भी क्या अपनी टीम में लेंगे क्या? हाँ श्योर। को स्टार या को हमको जो चाहिए होती है, जैसे क्राउड की ज़रूरत होती है या सपोर्टिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो हम लोकल कास्ट करते हैं, जिससे कि उनको भी बढ़ावा मिले, उनको उनके सपने साकार हों फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। क्योंकि गांव के लोग होते हैं या फिर जो लोकल लोग जो स्तर के लोग होते हैं, उनको वो मुंबई नहीं जा पाते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग जब अगर क्षेत्रीय जगह पर जब शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको मौका देते हैं, तो उनके इस इंडस्ट्री में आने के लिए उनके सपने साकार होते हैं। सर आजकल बॉलीवुड बड़ी दुनिया छोड़ के ग्रामीण दुनिया, मतलब शहरी इलाके छोड़कर ग्रामीण इलाकों में क्यों आ रही है? देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे ये रीज़न है एक्चुअली क्या, आज का जो सिनेमा है ना वो बनावटी नहीं रह गया है। पहले जो लोग दिखाते थे, आज का सिनेमा क्या है, धीरे धीरे करके रियलिस्टिक आ रहा है। तो रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रियल जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मुझे नदी दिखानी है, तो हम वीएफएक्स का नया यूज़ करके हम क्षेत्र में जाएं, क्षेत्रीय जगह पे जाए। जैसे अभी यहाँ पे मुझे बताया कि 5 नदियों का संगम शायद यहाँ पे है, 5 नदी हैं। अच्छा कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं कि जिनको हम नहीं बना सकते। सर अभी आपकी जो कोई वेब सीरीज जारी होने वाली है क्या? हाँ उसके जी, बारे में बताइए आप। हाँ जी। हमारी अभी जो वेब सीरीज है उसका नाम है सुकन्या वेब सीरीज, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई में चल रहा है। उसका जो लेखन का कार्य किया है वो एक्ट्रेस आराधना सचान, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लिखा है उन्होंने, और वो उसमें प्रोजेक्ट में लीड यानी कि उन्होंने एक कजरी की भूमिका निभाई है उस प्रोजेक्ट में। और दूसरा उसके जो हीरो हैं वो रवि सैनी, और एक जो दूसरे एक्टर हैं मेन लीड वो है कुणाल सोनी, और बाकी इसमें सरपंच की भूमिका में निभाई है हमारे बलवंत सिंह जी। बहुत अच्छा किरदार निभाया सुकन्या है। कब आ रही है आपकी? सुकन्या वेब सीरीज जो आ रही है ये हमारे 2 महीने बाद आ जानी है। 1 से 1.5 महीना लगेगा। इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1.5 महीना का टाइम लगेगा बस।
सुकन्या के नाम से ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म नाग नागिन बता रहे थे, क्या उसी पे ही है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये फिल्म एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है ये। तो इस फिल्म को मतलब लेडीज प्रधान फिल्म है ये पूरी, तो नारी सशक्तिकरण पे आधारित ये पूरी फिल्म दिखाई जा रही है। सर ये कश्मीर फाइल्स पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कश्मीर फाइल जो है एक ऐतिहासिक मुद्दा है जो कश्मीरी पंडितों के साथ में 1990 में या फिर उस दौर में जो घटना की थी कश्मीर में। तो देखो, कश्मीर फाइल क्या एक रियलिस्टिक स्टोरी है, जो घटा था उन लोगों के साथ में वही दिखाया गया उसके अंदर। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, देखो काफ़ी नरसंहार किया था उस समय, और जो दिखाया जो उसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत सच दिखाया, और ऐसा सच सबके सामने आना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि इससे ये अवेयर होगा कि आज की जनरेशन इस चीज़ को जाने कि देखो कैसा, क्योंकि आप भी लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए ऐतिहासिक फिल्में, इस तरह की जो फिल्म है बनती रहनी चाहिए। ये मुद्दे जो हैं लोगों को पता रहने चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता हो कि 1990 का क्या था, क्या हुआ। हाँ क्या उनको पता ही नहीं हुआ। ये फिल्म देखने के बाद में लोगों को पता लगी होगी, आज की जनरेशन को पता लगा होगा कि 1990 में जो कश्मीरी पंडित थे उनको यहाँ से भगाया गया था मार के। तो ये आम जो जनता है, आम जो जनरेशन है, उन लोगों को पता लगना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ऐसी फिल्मों का आना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा विवेक। इसमें इस देश की और भी पुरानी फिल्मों सूत्रों पर जो फिल्में बनाई गई अब तक, काफी डायरेक्टरों ने बनाई हैं, तो उन फिल्मों को सेंसर बोर्ड बैन क्यों कर देता है? देखिए, अगर इतिहास की बात की देखिए अभी माननीय मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने ये, मैंने भी उनका एक वीडियो देखा था न्यूज़ में, तो उन्होंने ये कहा है कि हमको कोई एतराज नहीं, आप अपनी फिल्म बनाएं और आप लेकर आएँ। तो मुझे लगता है शायद उस समय वो दौर की उस दौर में वो बैन की गई होंगी। आज अगर वो फिल्म को रिलीज करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको जो मोदी जी हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको भी नहीं, जैसे कि आर्टिकल 15 और राइजिंग द सूट। देखिए आर्टिकल जो अभी आयुष्मान खुराना की आई थी उसको दिखाया गया था, पर मुझे ये लगता है कि इस टाइप की जितनी भी स्टोरियाँ हैं वो सबको दिखाना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने इन फिल्मों को प्रमोट किया है, दिखाया है, उन फिल्मों को भी प्रमोट करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ जी देखो एक इतिहास सबके साथ में है, कश्मीरी पंडितों के साथ में था। तो अभी जो ये बता रहे हैं कि शूद्र द राइजिंग जो भी फिल्म है उसके साथ में भी आर्टिकल 15 है, उनके साथ भी है। तो ऐतिहासिक घटना जो हुई है वो सबके साथ में हुई है। तो मेरा मानना ये है कि ये सारी घटनाएं आनी चाहिए, लोगों को इतिहास पता होना चाहिए। और इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। राय देने के साथ साथ लाइक एंड शेयर करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप इजाज़त दीजिए। जय भारत।